वो कमाल नहीं है, जाना मुझे दूर तक है, इसमें कोई सवाल नहीं। तो ये है वो प्रोटीन। देखो सब, अरे कोई देख ही नहीं रहा। नमस्ते जेंटलमैन, मेरा नाम है साहिल और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टे शार्प पे। काफ़ी टाइम बाद ये व्लॉग आ रहा है। आई गेस 1 महीने पहले मैंने वो व्लॉग बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में कोई व्लॉग्स बनाने का ट्राई नहीं किया या वीडियो बनाने का ट्राई नहीं किया। मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा था और वो ऑलमोस्ट आधा बन भी चुका था, लेकिन क्योंकि मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूँ तो मुझे जो मेरे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो बहुत केयरफुली होकर चूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी ऐसा बोला तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं बाहर जो ये क्लेम कर सकते हैं भाई तूने ऐसा बोला था और हमने तुझे देख के किया और हमारे को रिजल्ट्स नहीं मिले। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मेरे को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा जिसके लिए। तो इसलिए जो मैं वीडियोज़ हैं उसमें कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, सो दैट आप उसको कुछ गलत तरीके से ना समझ लो। बाय द वे अभी जाते वर्कआउट करते हैं और बाकी की चीज़ें बाद में बताता हूँ। थोड़ा सा ऊपर हमें वो बनाना है पुलअप्स। ये किसी टाइम पे हम तीनों का स्कूल हुआ करता था, इसका और मेरा। ये हमारा दोस्त आ गया पाल। ये जो फ़ोटो बनी है गेट पे एक लड़के की इधर और लड़की की, ये पाल है और उसकी गर्लफ्रेंड है बीना। सो इट जस्ट केम बैक। अभी हम लोग गए थे, मैं जिम के बाद गया था ऐसे अपने दोस्तों के साथ चाय वाय पीने गया था। अभी मैं घर आया, तो इस छोटे से पार्ट को प्लीज़ स्किप मत करना। अगर आप देख रहे हो तो ये शायद ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। प्लीज़ इस चीज़ को स्किप मत करना। मैं कुछ छोटे छोटे चेंजेस के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसमें क्या चेंजेस है। हाँ, सबसे पहले तो ये मैंने बाल छोटे करवा लिए। और अगर मेरे इस फिज़िक के बारे में बात की जाए तो इन 6 से 7 महीनों में मैंने बहुत अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मास पुट ऑन किया है, जिसके लिए मैं बहुत खुश था टू बी ऑनेस्ट। शुरू के कुछ टाइम में 70 kgs तक बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा मुझे। फिर 70 के बाद एक प्लेटो हिट किया मैंने। प्लेटो क्या होता है, जब आप कैलोरी खा रहे हो, जिस कैलोरी पे खा रहे हो उसके बाद भी आपका वेट नहीं बढ़ता, तो मैंने उसको ब्रेक करने के लिए अपनी कैलोरी को इंक्रीज़ किया। लेकिन ऑब्वियसली कैलोरी इंक्रीज़ करेंगे, सरप्लस में खाएंगे तो वेट बढ़ेगा। तो 70 से 71 हुआ, 72 हुआ, 73 पे हूँ राइट नाउ। लेकिन वो मुझे फिज़िकल अपीयरेंस में कुछ चेंज नहीं दिखे मुझे, बल्कि उल्टा मेरे जो बेली एरिया है उस पर थोड़ा थोड़ा फैट समझ में आने लगा। फैट तो धीरे धीरे बढ़ रहा था ऑब्वियसली, बल्किंग आप अगर आप करते हो तो आप जानते होगे कि फ़ैट भी बढ़ता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा समझ में आने लगा कि मेरे यहाँ पे फ़ैट बढ़ रहा है। तो ये जो फिज़िकल चेंज आया मेरे अंदर, इस फिज़िकल चेंज के साथ एक मेंटल चेंज भी आया, और वो ये था कि आई स्टार्टेड फीलिंग लो, जो कि मेरे जैसे इंसान, मेरे जैसे लड़के के लिए बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन अ गाय हु हैज़ ऑलवेज बीन ऑन द लीनर साइड। तो मेरे लिए एक बहुत हार्ड डिसीजन था बल्क स्टार्ट करना, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे एक प्रॉपर बल्क करना है 7, 8, 9 महीने का, जितने भी लग सकते हैं। तो मुझे इतना पता था, आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि मेरा फैट बढ़ेगा और मुझे अपने एब्स को टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये भी पता था कि वो फैट की जो क्वांटिटी होगी वो थोड़ी कम होगी और जो मसल मास होगा वो ज़्यादा होगा। तो काफ़ी टाइम तक ऐसा हुआ भी, लेकिन ये जो 70 से लेके 73 है इसमें केस उल्टा है। मेरा मसल मास बहुत कम बढ़ा है और जो फैट की मात्रा है वो ज़्यादा है। तो अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करूँगा मैं, ये जो स्टेप्स या फिर ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं मैजिकल रीबाउंड। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा अडाप्ट कर चुकी है बल्किंग को और एक बिग एपेटाइट को। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको लेके जाऊँगा एक मिनी कट पे, 4 हफ्तों का मिनी कट, जिसमें मैं अपने जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं उससे कम खाने वाला हूँ 4 हफ्तों तक। और अगर आप मिनी कट कर रहे हो तो सिर्फ तो आप एक बड़े कैलोरी डेफिसिट में जा सकते हो, क्योंकि आप ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए कर रहे हो, तो आपका ज़्यादा मसल मास लॉस नहीं होगा, फैट ही जाएगा या फिर वाटर वेट होता है वो जाएगा। तो इसलिए मैं ये जो 4 हफ्ते हैं इसमें एक कट स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे ज़्यादातर
जो वेट है वो पानी से जाएगा और फैट से जाएगा, मसल मास शायद बहुत कम जाएगा। और इस 4 वीक के बाद मेरी बॉडी फिर से अडाप्ट कर लेगी लो एपेटाइट को। अब क्या होने वाला है, जब वो लो एपेटाइट पे होगी तो जैसे ही मैं फिर से बल्क स्टार्ट करूँगा तो वो बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स करेगी मेरे बल्क का, और फिर से मसल मास की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और फैट की क्वांटिटी कम बढ़ेगी। और ऐसा क्यों, आपने देखा है कि जो एक रेगिस्तान होता है उसकी रेत कितनी गर्म होती है, तो वो एक तरीके से भूखी होती है पानी की। उसी तरह मेरा एपेटाइट भी कम हो चुका है, तो मैं जैसे ही उसको थोड़ा भी कैलोरी सरप्लस दूंगा वो तुरंत रिस्पॉन्स करेगी। उसी तरह जैसे एक गर्म रेत में अगर आप पानी डालो तो तुरंत उसको सोख लेता है और पानी गायब हो जाता है, उसी तरह से मेरा एपेटाइट भी वर्क करने वाला है। इसी चीज़ को मैजिकल रीबाउंड कहते हैं। तो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। बाकी का वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो जो जितनी बकवास थी वो मैं कर चुका हूँ, बट आई होप आप यहाँ तक अगर आए हो, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कुछ ना कुछ आपने नया सीखा है। Good morning everyone, this is Next Morning. Actually I forgot yesterday to wish you all a very happy Ganesh Chaturthi to everyone. आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं एंड ऑल्सो हैप्पी बर्थडे टू माई सेल्फ। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आपको लग रहा हो कि मैंने ये अपर क्यों पहना है इतनी गर्मी में, तो जो इस चैनल बहुत पहले से जुड़े हैं तो वो जानते हैं ऐसा क्यों है। बाकी अभी मैं बाहर गया था खेलने, संडे था आज, इसलिए ये पहना था मैंने। और बाकी आप मेरे कपड़ों की हालत देख सकते हो, ये देखो कितने गंदे हो चुके हैं, लेकिन मैं इनको बदल इसलिए नहीं रहा हूँ, उसका रीज़न आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा अगर मैं उसको इस वीडियो में दिखा पाया तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग। आई नो व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है। आफ्टर ऑल 3 दिन इस व्लॉग में मैं शूट कर चुका हूँ। पहला दिन जिसमें आई टोल्ड यू गाइज अबाउट माई फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस दैट आई फेस, फिर कल का दिन यानी कि मेरा बर्थडे, और एक आज का दिन। तो आज का दिन शूट करने का बस एक ही रीज़न ये है कि कल काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रैंडमली शूट हुई हैं, तो अगर मैं उसको ऐसे ही डाल दूंगा व्लॉग में तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कब क्या हुआ। तो इस पार्ट में मैं काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग करने वाला हूँ, मैं दिखाता जाऊँगा कैसे क्या क्या हुआ, कब कब हुआ। बट उससे पहले ये मेरा पार्सल आया है कल, ये प्रोटीन है जो मैं यूज़ करता हूँ। तो आई डोंट नो अगर आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, लेकिन मैं फिर भी इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ इसमें कौन सा प्रोटीन है। और मेरे पास चाकू तो नहीं है, मेरे पास ये बाइक की चाबी है, तो इसी से अनबॉक्स करते हैं। तो ये है वो प्रोटीन, न्यूट्रा बे कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन अनफ्लेवर्ड। तो ये मैं बता चुका हूँ कि मैं ये क्यों यूज़ करता हूँ, तो इसको बार बार डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं। और इसके साथ एक हमें शेकर मिला है न्यूट्रा बे का ही, तो काफ़ी सिंपल सा है, बेसिक सा है, कुछ ऐसा है ये। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा कल का दिन। ऑल राइट, सो कल क्या हुआ। तो कल मैंने जहाँ पे वीडियो छोड़ा था, जब मैंने बताया था कि मैं खेल कर आया हूँ, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स आए मेरे घर, तो थोड़ा सा ऐसे एंटरटेनमेंट वगैरह किया। तो वन ऑफ माई फ्रेंड निखिलेंद्र, क्रेजी एज गाय, ही इज़ इनटू रैपिंग। तो सबसे पहले तो आप उसका रैप सुनो। आज हम सबके बीच में बैठे हैं फोस्टर, ये मेरा दोस्त है, ये रैप करता है और अभी अपना रैप सुनाएगा। कलम चले रात पर अभी वो कमाल नहीं है, जाना मुझे दूर तक है, इसमें कोई सवाल। वो बोले तू है गांव से पर मुझे कोई मलाल नहीं है, गमछा ओढ़े कटरी जवानी जो भौकाल। यहाँ पे मेरे शत्रु पड़े जो मेरे पीछे पड़े, यहाँ पे सोचूं मैं भविष्य वो तो काल में करूं ना, ये कदम है ये मेरे फीते पर, जहाँ पे आई कोई बाधा तो मेरे भ्राता खड़े। चुटकी में सब बदल दूं, खड़ा दिखा के जज्बात बदल दूं, सूरज को देखो तो चांद पलट दूं, खुद पे भरोसा तो करूं, फिकर क्यों चाय पे मेरा जिक्र हो जान तब तक सफल हूं, बड़ा हिमालय पर अपने चर को खुला है पहले। ये कलम में रूठती नहीं जो भी लिखाई ये छोड़ रही नहीं, आते हैं भाई ये दोस्त मेरे। तो काफ़ी
अच्छा था ना, तो अगर आपको फिर भी समझ में ना आया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली आवाज़ें थी उसमें, समझ में नहीं आया होगा क्लियरली, तो मैं उसका एक चैनल भी है, तो मैं उसको नीचे मेंशन कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद वो पार्ट आता है कि मैंने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए थे, आप समझ जाओगे। तो ये पूरा आप पार्ट देख सकते हो, एंजॉय करो। ओए बर्थडे बॉय। तो हमने व्लॉग में डालोगे? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं डालेंगे। टोपी बड़ी अच्छी लग रही। कहाँ गया? अब तो फोटो चक्कर में आए थे। अरे बहुत जगह है भाई ध्यान देना, उसके ऊपर नहीं डाल देना फिर। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तू यार नहीं होगा यार कूद गया सब उसी में। हाँ भाई खत्म हो गया। अब काटो, अच्छा अब कुछ गला काटो। मेरा केक नहीं आया था, मैं टाइट ना होता। सचिन भाई यहाँ से केक काटा पहले तुम खा ले यार, बाद में खा हीर हरण, देख रहे खून ना निकल रहा है। हीर हरण। अबे हम लोग कान में लगा यार। हेलो डैडी, हेलो इधर 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 इधर। हनी ध्यान रखना, मीटर पे अभी मीटर पे ना मार देना, पता चला। नाले भाई से नाले नारा साला। ऐसे कर ले। दूसरा वाला कहाँ गया केक? देखो सब, देखो सब, अरे कोई देख ही नहीं रहा। उल्टा तो नहीं आया नहीं, भाई। इधर आ जाओ भाई, खाली इधर आ जाओ भाई। आ गए सब। तो ये सब हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद मैं नहाने गया, ये सब बैठे थे यहाँ पे, और फिर उसके बाद मैं नहा के आया। फिर हम लोगों ने थोड़ा डांस वांस किया, और हमने वो वाला ट्रेंड भी किया, काला चश्मा वाला, जो इंडियन टीम ने किया है ना, हमने देखा होगा। बट मैं उसको इस वीडियो में डाल नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, सॉन्ग है उसमें, तो आई विश आई कुड अपलोड इट। तो उसके बाद फिर मैं अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ गया, जो मेरे वो 2-3 दोस्त हैं, उनके साथ थोड़ा हैंग आउट किया। तो आप वो पार्ट देख सकते हो, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं उसमें दिखाने के लिए। फिर इसके बाद मैं घर आया, और उसके बाद हम सब ने यहाँ पे, शाम को भी प्रोग्राम था, घर वाले आए थे, मेरे जितने रिलेटिव्स हैं वो आए थे। फिर उसके बाद कल इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था, विच वी लॉस्ट। कोई नहीं,